नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, जिस आयत पाक की मैंने अभी तिलावत की है यह सूरह बकरा आयत नंबर 188 पर मौजूद है। ऐसे ही सूरह निसा आयत नंबर 29 पर मौजूद है। इस आयत पाक में बारी ताला ने हम मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि हम लोग आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से यानी हराम तरीक़े से न खाएं। अब अगर गौर किया जाए तो हलाल रास्ते और हलाल तरीक़े भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हराम रास्ते और हराम तरीक़े भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज के दिन में एक ऐसे हराम रास्ते की तरफ उम्मत को मुतवज्जह करना मकसूद है कि इत्तेफाक से बल्कि बदकिस्मती से हम लोगों ने उसको हराम समझना भी छोड़ दिया है, और उसका नाम है दोस्तों और बुजुर्गों मुआशरे में जहेज़ का लेन देन। हमें समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पर जहेज़ के लेन देन की 3 किस्में बनती हैं। पहली किस्म यह है कि लड़के वाले लड़की वालों के पास से शादी के मौके पर बाज़ाब्ता ज़ुबान से मांग करके जहेज़ लें, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, फ़लानी भी चाहिए और फ़लानी भी चाहिए और ऐसी ऐसी चाहिए। और दूसरी किस्म यह है कि बाज़ाब्ता ज़ुबान से तो ना मांगा जाए लेकिन दिल में चाहत रखी जाए, फ़लानी चीज़ आ जाए तो अच्छा है, फ़लानी चीज़ आ जाए तो अच्छा है और फ़लानी चीज़ इस अंदाज की आ जाए तो अच्छा है। और तीसरी किस्म यह है कि ज़ुबान से भी ना मांगा जाए, दिल में भी किसी किस्म की चाहत और ख्वाहिश ना हो, लेकिन देने वाला खुश दिली से दे दे और लेने वाला खुश दिली से हदिया समझ करके ले ले। ये 3 किस्में बन सकती हैं। अब हमें चाहिए कि हम इन तीनों किस्मों के शरई अहकामात समझ ले कि शरीयत इस्लामिया इन 3 किस्मों में से किस किस्म को जायज़ करार देती है और किस किस्म को नाजायज़ करार देती है। जहां तक पहली किस्म का ताल्लुक है कि जिसमें लड़के वाले लड़की वालों से बाज़ाब्ता ज़ुबान से सवाल करके और मांग करके लेते हैं, उस सिलसिले में समझना चाहिए कि वो शक्ल हराम है, हराम है और हराम है। इसके हराम होने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी किस्म जिसमें दिल से सवाल होता है, दिल में चाहत और ख्वाहिश होती है, ये दूसरी किस्म भी पहली ही किस्म की बहन है। जिस तरह से पहली किस्म हराम है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी किस्म भी हराम है। और जहां तक तीसरी किस्म का ताल्लुक है कि जिसमें ज़ुबान से भी सवाल नहीं होता है और दिल से भी सवाल नहीं होता यानी चाहत और ख्वाहिश नहीं होती है, तो उसमें कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पाई जाएं तो फिर ऐसी सूरत में वो शक्ल हलाल बन जाती है, लेकिन खुदा न खास्ता वो शर्तें नहीं पाई जाती है तो वो हलाल बनने वाली शक्ल भी, हलाल बनने वाली किस्म भी हराम की फहरिस्त में आ जाती है। और वो शर्तें क्या है? नंबर 1 ये कि लड़की वाले अपनी हैसियत से दे रहे हों, हैसियत से ज़्यादा कर्ज वगैरह लेकर के ना दे रहे हों। अब वो कर्जा चाहे सूदी कर्ज लें या बगैर सूद का कर्ज ही क्यों न लें, अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्जा लेकर के देना पड़ रहा हो और कर्जा लेकर के दे रहे हों, तो फिर ये शक्ल भी हलाल होने के बजाय हराम बन जाती है। यानी तीसरी शक्ल, पहली 2 शक्लें उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो हराम ही है, लेकिन तीसरी शक्ल अगर उसमें देने वाले यानी लड़की वाले अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं तो हलाल होने के बजाय हराम बन जाती है। या मिसाल के तौर पर दूसरी शर्त यह है कि लड़की वाले दे तो रहे हैं और अपनी हैसियत से ही दे रहे हैं, उनके पास है, कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन दिल की चाहत से नहीं दे रहे हैं बल्कि मुआशरे के दबाव में आकर के दे रहे हैं। मसलन दिल में ये बातें हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, माहौल और मुआशरा देने का है, अगर हम दिए बगैर शादी करेंगे तो अच्छा दिखेगा क्या, लोग ये कहेंगे कि बेटी की शादी की और शादी में बेटी को तोहफतन और जहेज के तौर पे कुछ भी नहीं दिया, लोग क्या कहेंगे, इस ख्याल से दे दें। अगर ये तसव्वुर से देते हैं
तब भी ये शक्ल हलाल होने के बजाय हराम बन जाती है। या मिसाल के तौर पर लड़की वाले तानों के डर से देते हैं। अगर हम अपनी लड़की को कुछ नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद सास के ताने सहती रहे। सास ये ताना देने लगे कि शादी कर लेके आई तो सही लेकिन घर से कुछ भी नहीं लाई। या हो सकता है कि नंदनों के ताने पड़े, इसलिए हम अपनी बेटी को सास और नंदनों के तानों से बचाने के लिए कुछ दे देते हैं। या ये शर्त पाई जाए कि लड़की वाले अपने दिखलावा और रियाकारी के लिए कुछ देने लग जाएं। ये शक्लें अगर होती हैं तो फिर ऐसी सूरत में ये जायज़ शक्ल भी नाजायज़ बन जाएगी। ऐसी सूरत में भी लेना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि लड़की वाले मुआशरे के दबाव में आकर भी नहीं देते हैं बल्कि अपनी खुश दिली से देते हैं और अपनी हैसियत के बकदर ही देते हैं और तानों के डर से भी नहीं देते बल्कि अपनी खुश दिली के साथ देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनका देना जायज़ होगा और इनका लेना जायज़ होगा। लेकिन समझना चाहिए कि ये जायज़ शक्ल में भी कि जहाँ ये सारी शर्तें पाई जा रही है, उसके बावजूद शादी के मौके पर लड़की वालों की जानिब से कुछ ले करके शादी कर लेना दुल्हे और मर्द की शान में बट्टा लगाने वाली चीज़ है। उसका ज़मीर कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेगा कि मैं शादी करूं तो अपनी बीवी के घर से, बीवी के घराने से कुछ लेकर के शादी करूं, बशर्ते कि हमारे तसव्वुरात इस्लामी तसव्वुरात बन जाए। हमारे तसव्वुरात ऐसे बने कि हाँ, मैं मर्द हूँ, कमाने की ताकत खुदा ताला ने मुझे दी है और कमाने का हुक्म मुझे दिया है, खाने और बीवी को खिलाने की जिम्मेदारी खुदा ने मुझ पर दी है, बीवी के लिए घर की जिम्मेदारी खुदा ने मुझ पर दी है, बीवी के लिए सुलाने के इंतजामात की जिम्मेदारी खुदा ने मुझ पर दी है। उसके बावजूद इन सारी चीज़ों के लिए सामान मैं अपनी बीवी के पास से लेता हूँ, तब आदमी शर्मा जाएगा और उसकी शान में बट्टा लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं आप हजरात को तसव्वुर की दुनिया में लेकर जाऊँ। मसलन किसी बंदे की अभी अभी शादी हुई, वो घर में खाने के लिए बैठा तो गौर किया तो उसे समझ में आया कि जो दस्तर उसके सामने बिछाया गया वो दस्तर उसका नहीं बल्कि उसकी बीवी का है, जहेज में आया हुआ है। जिस मुश्काब में खाना लाया गया वो मुश्काब भी बीवी का है। जिस बादिये में सालन लाया गया वो बादिया भी बीवी का है। जिस लोटे या जग में पानी रखा गया वो लोटा और जग भी बीवी का है। जिस गिलास से पानी पी रहा है वो गिलास भी बीवी का है। जिस प्लेट में खाना खा रहा है वो प्लेट भी बीवी की है। और जिस चमचे और पंजे से खाना सालन डाल रहा है वो चमचा और पंजा भी बीवी का है। सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, बिस्तर बीवी का है। एक बिस्तर ओढ़ता है वो भी बीवी का है। दाएं जानिब देखा अलमारी बीवी की है, बाएं जानिब देखा कूलर बीवी का है, सामने की जानिब देखा फ्रिज बीवी का है। और घर में दाखिल हुआ पर्दा बीवी का है। चप्पल निकाल कर पायदान पर कदम रखा वो पायदान भी बीवी का है। अल्लाह के बंदे, घर तेरा है और तेरे घर में सामान सारा बीवी का है, तेरा क्या है? अगर आदमी सही माना में तसव्वुर करे तो इंसान को लगेगा कि ये एक मर्द की शान के खिलाफ है कि घर तो इसका हो लेकिन घर में सारा सामान उसका हो, यानी उसकी बीवी का हो। इसलिए हमें चाहिए कि ये जो तीसरी शक्ल है हलाल शर्तों के साथ आती है, तब भी एक मर्द अपनी शान का ख्याल रखते हुए जहेज से अपने आप को बचा करके शादी करें। आखिर में मैं आप हजरात को इस बात के दलाइल दूं कि जो पहली दो किस्में हराम हैं, जुबान से मांग कर लेना हराम और दिल से सवाल करना यानी दिल में चाहत रखना हराम, इन दोनों शक्लों के हराम होने की बुनियादी वजूहात क्या है, बाल्फाज दीगर इनके दलाइल क्या है, तो मैं आप हजरात को बताना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में मिशकातुल मसाबीह है, हदीस की एक मशहूर किताब है। इसमें साहिब किताब ने एक हदीस नकल की है सफ़ा नंबर 255 पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला ला तज़लिमू अला ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, अच्छी तरह इस बात को जहन में रखो कि किसी पर जुल्म मत करना। उसके बाद आगे फरमाया, खबरदार इस बात को दिल के कानों से सुनो, इधर मुतवज्जे हो जाओ कि किसी भी बंदे का माल उसके दिल की रजामंदी के बगैर लिया जाए तो वो नाजायज़ और हराम है।
لا یحل، حلال ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس جہیز کی لعنت کو آخر کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس جہیز کی وجہ سے ہماری کتنی بچیوں نے خودکشی کی ہے۔ وہ بچیاں اپنے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی اور خودکشی کی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ وہ بچیاں یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ہم ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے، ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ جہیز میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ پریشان ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ہی مر جائیں تاکہ ہمارے ماں باپ کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو جس جہیز کی وجہ سے ہماری بچیوں کو خودکشی کرنی پڑ رہی ہو، اس جہیز کو کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس جہیز کی وجہ سے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو، اس کو کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس جہیز کی وجہ سے ماں باپ کی 10 سال کی کمائی جمع کی ہوئی پونجی ایک دن میں ختم ہو جاتی ہو، اس کو حلال کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس جہیز کی وجہ سے ماں باپ کو اپنے ذاتیہ گھر بیچ کر کے کرائے کے مکان پر رہنے پر مجبور ہونا پڑا ہو، اس جہیز کو کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس جہیز کی وجہ سے بچی کے ماں باپ اپنے گھر کو رہن پر دیتے ہوں اور دوسرے گھر میں کرائے پر رہنے پر مجبور ہوتے ہوں، اس جہیز کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس جہیز کی وجہ سے لوگ قرضہ مانگ کر ذلیل ہوتے ہوں یا سودی قرضہ لے کر کے حرام کاری میں پڑتے ہوں، اس جہیز کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ایک چلن چل پڑا ہے کہ اسی جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیوں نے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کیا ہو اور کر رہی ہو، بھلا ایسے جہیز کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ معاشرے میں ہماری بچیاں کفر اختیار کر رہی ہے، جنت والے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم والے راستے پر جا رہی ہے، اس میں سے اگرچہ 100% نہ ہو لیکن ایک بڑی تعداد بچیوں کی وہ ہے کہ جو محض اس جہیز کی وجہ سے غیر مسلم بچوں سے شادیاں کرنے پر مجبور ہے۔ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اور مسلمان بچے اور ان کے والدین جب شادی کے لیے آتے ہیں تو لمبی لمبی فہرست جہیز کی پیش کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلم لڑکا بغیر کچھ لیے دیے کہ ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تو لڑکا تو یہ بھی ہے، لڑکا تو وہ بھی ہے، اور ایمانی طاقتیں آج ہمارے پاس کتنی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ نتیجے میں ایمانی راستے کو چھوڑ کر کے کفر کے راستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہے، اسی جہیز کی وجہ سے۔ جب اس جہیز کی وجہ سے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں 1 سے 2، 2 سے تیسری بیٹی کی پیدائش پر رونے کا رواج تو عام ہو گیا۔ اس رواج پر ہمیں رونے کی ضرورت ہے کہ مسلم معاشرہ کہاں جا چکا ہے۔ جس بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول نے رحمت قرار دیا تھا، اس اللہ کی رحمت کے گھر پر آنے کی خوشی میں ہمیں خوشیاں منانے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بجائے ہمارا معاشرہ رونے لگا ہے محض اس جہیز کی خاطر۔ تو بھلا تصور کریں اور بتائیں کہ ایسے منحوس جہیز کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے 3 شکلیں ہو سکتی ہے جہیز کے لین دین کی۔ نمبر 1 زبان سے مانگنا، یہ تو حرام ہے ہی۔ نمبر 2 دل سے مانگنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور نمبر 3 بغیر مانگے کے لینا اور دینا، اس میں چند شرطیں پائی جاتی ہو تو جائز ہے، لیکن وہ جائز صورت بھی انسان اور مرد کی شان میں بٹا لگانا والی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بغیر لین دین کی شادی کرنے کا رواج ڈالیں، یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔